जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ गांधीयन फिलॉसफी पार्ट 2, जिसमें हम लोग 5 पॉइंट क्लियर कर चुके थे। छठा पॉइंट है गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। क्या है गांधी जी का शिक्षा के संबंधित विचार, उनका क्या रखा गया था, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी ने शिक्षा को व्यक्ति की समग्र विकास का साधन माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र, नैतिक और आत्मनिर्भरता का विकास करना होना चाहिए। इन्होंने इसे नई तालीम नाम दिया, जो व्यवहारिक नैतिक शिक्षा पर आधारित थी। नई तालीम का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ डिग्री प्राप्त करके यह ना सोचे कि हम बहुत महान हैं, लेकिन डिग्री के साथ साथ अगर उनका चरित्र, नैतिक और आत्मनिर्भरता अगर इनमें से नहीं है तो वो बेकार है। अगर डिग्री है, उसके साथ चरित्र, नैतिक और आत्मनिर्भरता का विकास होना चाहिए। उन्हें नई तालीम कहते हैं। गांधी जी की शिक्षा की परिभाषा क्या है? गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों चीज को विकास करे। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त या ज्ञान देना नहीं है, बल्कि अच्छे नागरिक बनना होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पुस्तकीय ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा। ठीक है। गांधी जी के संबंधित शिक्षा संबंधी प्रमुख सिद्धांत, उनका सिद्धांत क्या क्या था? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा मतलब 1937 में वर्धा में नई तालीम की नींव रखी। इसमें हाथ, हृदय, मस्तिष्क तीनों का विकास आवश्यक बताया गया और शिक्षा के साथ श्रम को जोड़ा गया, जिसमें से बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। मतलब क्या है कि हाथ, हृदय और मस्तिष्क, अपना हाथ को भी प्रयोग करना है, अपना दिल से भी प्रयोग करना है, दिल को भी प्रयोग करना है, अपना आत्मा को भी प्रयोग करना है और अपने दिमाग को भी प्रयोग करके, और उसके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होगा उसी को विकास माना है, बुनियादी शिक्षा माना है। शिक्षा के श्रम को जोड़ा गया। शिक्षा के साथ श्रम को जोड़ा गया। श्रम को जोड़ा गया मतलब कोई कार्य को जोड़ा गया है जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। रोजगार का मतलब कह रहे हैं, गांधी जी का कहना है कि रोजगार, अगर शिक्षा है और उससे हम रोजगार नहीं प्राप्त कर सकें तो वो बेकार है। आत्मनिर्भर बन सके, शिक्षा का मतलब यही होता है। मातृभाषा में शिक्षा कहीं पर भी हो तो शिक्षा का अर्थ यह ना हो कि सिर्फ इंग्लिश में ही हमको एजुकेशन मिले। जो भी हम लोग का मातृ भाषा हो उसी में देना आवश्यक है, ताकि बच्चे जो भी है वो बढ़िया से सही रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सके, सही रूप से समझ सके। ठीक है। गांधी जी ने अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा को भी शिक्षा देने पर जोर दिया। उनका मानना था कि विद्यार्थी अपने भाषा में बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अगला जो है कार्य आधारित शिक्षा। उन्होंने कार्य आधारित मतलब यह है कि वर्क बेस्ड एजुकेशन, ऐसा शिक्षा देना चाहिए जिसका प्रैक्टिकल हो, उसको आसपास में अपने इन्वायरमेंट में यूज करके उसको समझाया जा सके अधिक से अधिक, उसका उपयोग क्या है उसके बारे में बताया जाए। जैसे उन्होंने शिक्षा को कृषि, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से जोड़ने की वकालत की। इससे विद्यार्थियों न केवल साक्षर बल्कि आत्मनिर्भर भी बनेंगे। नैतिक और चरित्र निर्माण पर जोर दिए। क्या कहते हैं? गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार पाना नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक तैयार करना। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सेवा और आत्मनिर्भरता पर आधारित शिक्षा प्रणाली की वकालत की। महिलाओं और दलितों की शिक्षा पर क्या बोले? इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को समान रूप से अनिवार्य बताया कि महिलाओं को एकदम शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। गांधी जी ने हरिजन या दलित शिक्षा के लिए भी कोई मतलब कई प्रयास किए और छुआछूत का विरोध किया। गांधी जी ने हरिजन या जिसको हम दलित कहते हैं उसको
शिक्षा देने का कई प्रयास किए और छुआछूत का भी विरोध किया, जहाँ पे टचेबल छुआछूत की भावना जहाँ होती थी। गांधी जी की शिक्षा नीति से लाभ क्या है, उनके द्वारा बताया गया है। साक्षरता के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है जिससे बेरोजगारी कम होती है, राष्ट्रीय और नैतिकता की भावना विकसित होती है, गरीब और वंचित लोगों गरीबों और वंचितों को समान शिक्षा के अवसर मिलते हैं। निष्कर्ष हम लोग यही कहेंगे कि गांधी जी की शिक्षा प्रणाली केवल वह सैद्धांतिक विचार नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति थी। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए और नैतिक विकास करे और उसे समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाए। आज भी उनके विचार व्यवहारिक शिक्षा, नैतिकता और आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये हम लोग का निष्कर्ष है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, वीडियो में बने रहें। अगला पॉइंट जो है 7 पॉइंट, गांधी जी और अप्रियता, मतलब गांधी जी के साथ अप्रियता किस प्रकार से, छुआछूत के बारे में वो क्या सोचते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता मतलब या छुआछूत को समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप माना है। उन्होंने अमानवीय, अन्यायपूर्ण और हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध कहा। गांधी जी ने आजीवन अप्रियता उन्मूलन के लिए संघर्ष किया और दलितों को हरिजन मतलब भगवान के लोग कहा, कि हरिजन नहीं है, ये भगवान के लोग हैं। अप्रियता के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था, किस प्रकार से अप्रियता मतलब छुआछूत को देखते थे गांधी जी। तो अप्रियता हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है बल्कि सामाजिक बुराई है। उसका कहना था कि समाज में सामाजिक बुराई है, सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी जाति या जन्म के आधार पर नीचा नहीं समझा जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी का कहना था। ठीक है, छुआछूत से समाज और देश कमजोर होता है, इसलिए इसे पूरी तरह से समाप्त करना जरूरी है। अप्रियता के खिलाफ गांधी जी का प्रयास क्या रहा, उसके बारे में हम बताते हैं। हरिजन आंदोलन 1932 में गांधी जी ने हरिजन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दलितों को मंदिरों, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार मिलना चाहिए। कहाँ कहाँ? मंदिर, स्कूल और सार्वजनिक स्थान जहाँ भी है समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया, तो ये गांधी जी है। अब देखते हैं हम लोग पूना समझौता 1932 क्या है। तो पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। गांधी जी ने अप्रियता के खिलाफ अनशन किया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव बदला और आरक्षण की व्यवस्था की। मंदिर प्रवेश आंदोलन ये क्या है? गांधी जी के द्वारा चलाया गया होगा। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, गांधी जी ने हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किए। उनके प्रयासों से कई मंदिर हरिजनों के लिए खुले। ठीक है, छुआछूत मिटाने के लिए जन जागरण किए, गांव-गांव जाकर अप्रियता के खिलाफ प्रचार किया। कौन किया? गांधी जी किए। उन्होंने उच्च जाति के हिंदुओं से हरिजनों को सम्मान मानने और उनके साथ समान व्यवहार करने की अपील की। हरिजन पत्रिका निकाली, जिसमें हरिजन पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर निकाली, जिसमें छुआछूत के खिलाफ लेख लिखे। गांधी जी ने अप्रियता उन्मूलन के विचारों का प्रभाव क्या रहा? संविधान में अप्रियता निषेध मतलब जो भेदभाव छुआछूत ना करे, उसके लिए हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 में शामिल किया गया है। हरिजनों को समाज में सम्मान और अधिकार मिलने लगे, शिक्षा और मंदिर में प्रवेश अवसर बढ़े, दलितों को आरक्षण और सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई।
निष्कर्ष यह है, गांधी जी का अप्रियता के खिलाफ संघर्ष सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इन्होंने यह संदेश दिया कि समाज तभी सशक्त हो सकता है जब हर वर्ग के समान अधिकार और समान मिले। उनके प्रयासों का ही परिणाम कि आज भारत में छुआछूत, गैरकानूनी और दलित समाज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, हर गांधी जी और ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या है? तो गांधी जी और ट्रस्टीशिप क्या है कि महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप या ट्रस्टी सिद्धांत का विचार एक आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत था जो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता था। गांधी जी मानते थे कि संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन उनका उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। इस विचार के अनुसार धनवान लोग केवल संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि उनके न्यायसी मतलब ट्रस्टी होते हैं और उन्हें इसे समाज के लिए, कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए, ऐसा कहना था। ट्रस्टीशिप का मूल सिद्धांत क्या है? संपत्ति का समान वितरण, धन और संसाधनों पर केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरे समाज के लिए, कल्याण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संतुलन। गांधी जी पूंजीवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि उद्योगपति और पूंजीपति अपने धन को गरीबों की भलाई में लगाएं। स्वेच्छा से दान और सहयोग, सरकार के बलपूर्वक धन से पुनर्वितरण के बजाय अमीरों को स्वयं आगे आकर गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ऐसा कहना था गांधी जी का। शोषण मुक्त समाज। ट्रस्टीशिप का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां कोई भी दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे और सभी को समान अवसर मिले। ट्रस्टीशिप के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो प्रमुख सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत से ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकता। पूंजीपति अपने धन का उपयोग समाज के लाभ के लिए करेंगे। राज्य की भूमिका न्यूनतम होगी और संपत्ति का वितरण नैतिक आधार पर होगा। श्रमिकों और किसानों को उनकी उचित मजदूरी और अधिकार मिलेंगे। यदि पूंजीपति स्वेच्छा से सहयोग ना करे तो अहिंसक तरीके से सुधार लाया जाएगा। गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल उद्योगों में श्रमिक की भागीदारी। गांधी जी चाहते थे कि उद्योगों में केवल मालिकों का नहीं बल्कि श्रमिकों का भी अधिकार हो। मतलब फैक्ट्री में सिर्फ मालिक का ही अधिकार ना, उसमें जो वर्कर होता उसका भी अधिकार हो। भूमि सुधार और किसान अधिकार। उन्होंने जमींदारों से कहा कि वे अपने भूमि का कुछ हिस्सा गरीब किसान को दे दें, मतलब भूदान के लिए भी यह बात रखें। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। ट्रस्टीशिप के तहत स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया ताकि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। सामाजिक न्याय। ट्रस्टीशिप का उद्देश्य आर्थिक असमानता को खत्म करना है और न्यायपूर्ण समाज बनाना था। ट्रस्टीशिप से लाभ क्या क्या होंगे उसके बारे में हम बताते हैं। शोषण और असमानता को कम करता है, अमीर और गरीब के बीच तनाव को कम करता है और राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता लाता है। श्रमिकों और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। निष्कर्ष यह है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत और अहिंसा, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक आर्थिक व्यवस्था थी। यह विचार आज भी कोऑपरेटिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सहकारी समिति और समाज सेवी की प्रेरणा बना हुआ है। गांधी जी मानते थे कि यदि अमीर और शक्तिशाली लोग ट्रस्टी बनकर समाज की भलाई में सहयोग करें तो एक न्याय संगत और समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गांधी जी के राज्य संबंधी विचार। राज्य का कल्पना किस प्रकार से गांधी जी करते हैं? गांधी जी का राज्य को लेकर दृष्टिकोण पारंपरिक पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांतों से अलग था, मतलब वेस्टर्न कल्चर से अलग था, वेस्टर्न थ्योरी से अलग था।
वे राज्यों को हिंसा पर आधारित संस्था मानते थे और न्यूनतम राज्य की अवधारणा का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि सच्चे स्वराज में जनता और स्वयं अपने मामलों का संचालन करना चाहिए, ना कि सरकार पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, सरकार पर निर्भर नहीं रहना कहते थे। राज्य के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण क्या है? तो गांधी जी के अनुसार राज्य शक्ति और हिंसा पर आधारित होता है, इसलिए यह नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करता है। उनका कहना था कि राज्य शक्ति और हिंसा पर आधारित होता है, हिंसा पर, मारकाट पर, इसीलिए यह नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करता है, नागरिकों की स्वतंत्रता पर सीमित करता है। वे राज्य के विकेंद्रीकरण पक्षधर थे और चाहते थे कि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो। उन्होंने ग्राम स्वराज मतलब डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक की अवधारणा प्रस्तुत की, जहां गांव स्वयं अपने फैसले ले सके। मतलब क्या है कि पावर को इसने लो टू हाई किया है, मतलब धीरे धीरे कुछ ग्राम पंचायत के बारे में बताना चाह रहे हैं। वे लोकतंत्र और अहिंसक शासन व्यवस्था के पक्षधर थे। राज्य की भूमिका पर गांधी जी के विचार क्या था? न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट क्या है? मतलब गांधी जी का मानना था कि राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी चीज, हर एक चीज पर सरकार का हस्तक्षेप ना हो। उन्होंने ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जहां लोग खुद अपने निर्णय ले सके, मतलब छोटे छोटे फैसले ले सकें, अपने इंटरनली बात को, अपने नियम कानून, अपने विधि विधान, अपने संस्कृति के प्रति विचार खुद से करें, ना कि सरकार करे। हर एक प्रकार की हर एक प्रकार की कानून व्यवस्था के लिए सरकार के पास ना जाना पड़े, ऐसा उनका मानना था। कुछ कुछ निर्णय खुद लें। इसीलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया और कहा कि गांव को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। ग्राम स्वराज के तहत प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र इकाई तरह काम करे तथा और अपनी अर्थव्यवस्था, न्याय और शासन व्यवस्था खुद संभाले। मतलब शासन व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था अपने से खुद संभाले, अपने फैसला उसला करे। अहिंसक राज्य, नॉन वायलेंट स्टेट की कल्पना के लिए क्या बोलते हैं? गांधी जी का मानना था कि राज्य को अपनी शक्ति का प्रयोग अहिंसा और नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे कि जहां राज्य की आवश्यकता ही ना रहे, क्योंकि लोग अपने कर्तव्यों को स्वयं समझे और निर्वहन करें। लोकतंत्र और नैतिक शासन पर क्या बोलते हैं? राजनीतिक गांधी जी एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करते थे, लेकिन वह केवल बहुमत के शासन तक सीमित नहीं थी। उनके अनुसार राज्य को नैतिक मूल्यों के आधार पर संचालित करना चाहिए और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। राज्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में क्या बोलते हैं गांधी जी? गांधी जी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका आदर्श राज्य वह था जहां लोग आत्मनिर्भर हो, मतलब सेल्फ डिपेंड्स हो और एक दूसरे के प्रति नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। गांधी जी का आदर्श राज्य ग्राम स्वराज, प्रत्येक गांव का एक स्वायत्ता इकाई हो, राज्य का नियंत्रण न्यूनतम होगा और स्वयं अपने निर्णय लेंगे। राजनीति और नैतिकता साथ साथ चलेगी। राज्य हिंसा पर आधारित नहीं होगा, बल्कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर कार्य करेगा। निष्कर्ष में हम लोग ये देख रहे हैं कि गांधी जी का राज्य संबंधी दृष्टिकोण पारंपरिक राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा से अलग था। वे राज्य के बजाय समाज और व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और नैतिकता पर अधिक जोर देते थे। उनका आदर्श समाज वह था जहां राज्य की भूमिका कम हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और लोगों आपसी में सहयोग, अहिंसक और आत्मनिर्भरता जीवन
जी सके, उनका विचार आज भी विकेंद्रीय शासन, पंचायत राज और न्यूनतम सरकार की अवधारणा में प्रासंगिक है। मतलब इनका कहना था कि पूरा जो भी शासन प्रणाली का जो न्यायिक शक्ति जो होती है वो जनता के पास रहे और जनता खुद वो डिसीजन ले सके और अपने से फैसला सुना सके, ना कि हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए वो न्यायालय पहुँचे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का ना ले, और गवर्नमेंट का भी दबाव जनता के ऊपर ज़्यादा नहीं बनाए, प्रेशर नहीं बनाए। चलिए अगला हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं 10 नंबर। गांधी जी के आर्थिक विचार क्या है। आर्थिक विचार, गांधी जी का आर्थिक दृष्टिकोण पश्चिमी पूंजीवादी समाजवादी से अलग थी। वे ऐसे अर्थव्यवस्था चाहते थे जो नैतिकता और आत्मनिर्भरता और समानता पर आधारित हो। गांधी जी के आर्थिक विचार ट्रस्टीशिप, स्वदेशी और ग्रामोद्योग और स्वावलंबन जैसे सिद्धांतों पर केंद्रित थे। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है बल्कि समाज का कल्याण करना भी होना चाहिए। चलिए, गांधी जी का आर्थिक सोच के प्रमुख सिद्धांत क्या है। ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था। ग्राम स्वराज अभी हम समझा दिए थे। गांव की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ गांव भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उनका विकास सबसे जरूरी है। गांव जो है एक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा समझिए, रीढ़ है, तो इनका विकास होना अवश्य है, अवश्य जरूरी है। इन्होंने विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की वकालत की, जहां प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने। सेल्फ मतलब खुद से, कोई भी गांव है तो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करे, खुद से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे और उसमें से उत्पादन अपना बढ़ाए और इस प्रकार से योगदान करे ताकि उसको कभी किसी दूसरे पर आधारित ना हो, सरकार के ऊपर आधारित ना हो, स्टेट के ऊपर आधारित ना हो। वो बड़े बड़े उद्योग के बजाय छोटे छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिए हैं। स्वदेशी का मतलब क्या है, और स्थानीय उत्पादन मतलब जो भी हो अपना देश का हो, विदेश का नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि विदेशी वस्त्र और उत्पादक भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया ताकि गांव में रोजगार मिल सके और लोगों आत्मनिर्भर बने। उनका नारा था कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। ट्रस्टीशिप क्या है, तो इससे पहले हम बताए थे कि अमीरों को अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए, है ना। उन्होंने कहा कि उद्योगपति को सिर्फ अपना धन का संचय नहीं करना चाहिए बल्कि उनके अपने धन का हिस्सा गरीबों में भलाई के लिए लगाना चाहिए। यह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संतुलन बनाने के लिए कोशिश की। मशीन और बड़े उद्योग का विरोध क्यों किए गांधी जी, तो गांधी जी बड़ी मशीनों और भारी उद्योगों का विरोध किया क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबों का शोषण होता है। उनका मानना था कि छोटे कुटीर उद्योग ही गरीब को रोजगार देकर समाज में आर्थिक समानता ला सकते हैं। श्रम और असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था क्या, तो गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। श्रम करना चाहिए मतलब मजदूरी करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। श्रम का सम्मान होना चाहिए मतलब मजदूर का सम्मान होना चाहिए। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। उन्होंने जाति और वर्ग भेद से मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ, स्वदेशी उद्योगों से रोजगार बढ़ता है, गांवों का विकास होता है और आत्मनिर्भरता आती है। अर्थव्यवस्था का केंद्र सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि समाज कल्याण बनता है। श्रम का सम्मान होता है और आर्थिक असमानता मतलब कम होती है। आधुनिक संदर्भ में गांधी जी के आर्थिक विचार, आज भी गांधी जी के आर्थिक विचार अस्थाई विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रामीण विकास और लघु उद्योग को बढ़ावा देने की नीतियों में देखे जा सकते हैं। उनका सिद्धांत हमें समानता, आत्मनिर्भरता और नैतिक आर्थिक व्यवस्था की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष यह है कि गांधी जी की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के अलग एक मानवीय और नैतिक अर्थव्यवस्था थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को श्रम करने का अवसर मिले, श्रम मतलब रोजगार मिले, गांव आत्मनिर्भर बने और उद्योग समाज सेवा का माध्यम बने। उनका आर्थिक दर्शन आज भी ग्रामीण विकास,
लघु उद्योग और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। चलिए, आज हम लोग टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। ये कंप्लीट हो गया, द एंड हो गया है। और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।